बंगाल की सियासत में अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि रणनीतियों की सीधी टक्कर होने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी के मजबूत किले को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने चला है राजस्थान कार्ड। और इस बार आप देखिए कि मैदान में उतारे गए हैं वो चेहरे जो चुनाव जिताने की मशीन माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए अपनी सबसे भरोसेमंद राजस्थान टीम को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी हाईकमान ने अपनी रणनीति के तहत राजस्थान के कद्दावर नेताओं को बंगाल की अलग अलग सीटों पर तैनात किया है। इस मिशन की कमान संभाल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता कैलाश चौधरी। यानी साफ है कि सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मिशन मोड में लड़ी जा रही एक बड़ी लड़ाई है। कैलाश चौधरी के साथ जितेंद्र गोठवाल, अतुल भंसाली और लादूलाल तेली जैसे आक्रामक नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है। इनका काम सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि बूथ लेवल तक गेम सेट करना है, क्योंकि चुनाव अब भाषणों से नहीं बूथ मैनेजमेंट से भी जीते जाते हैं। बीजेपी इस बार रैलियों की भीड़ से आगे बढ़कर जमीनी गणित को साधने में जुटी हुई है और यही वो चाल है जो खेल पलट भी सकती है। दरअसल बंगाल की कई सीटों पर आप देखिए कि प्रवासी राजस्थानियों यानी कि मारवाड़ी समाज किंग मेकर की भूमिका में है और बीजेपी ने इसी नाम पर हाथ रखा है। राजस्थान के नेताओं को इमोशनल और सोशल कनेक्ट के तौर पर उतारा गया है। सूत्रों के मुताबिक आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी जल्द ही बंगाल में अपने तूफानी दौरे कर सकते हैं, जहां प्रवासी सम्मेलन के जरिए सीधा वोट कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा सकती है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी के मुताबिक टीम के नेता अपने अपने इलाकों में एक्टिव हो चुके हैं, काफी सक्रिय रूप से काम करने शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया, अशोक सैनी, मोतीलाल मीणा, पवन दुग्गल और नीरज जैन और वासुदेव चावला जैसे नाम अब बंगाल की सियासत में काफी सक्रिय नजर आने वाले हैं। इनका मिशन साफ है, ममता सरकार के खिलाफ माहौल बनाना और बीजेपी के वोट बैंक को माइक्रो लेवल तक मजबूत करना। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान मॉडल बंगाल में काम करेगा? क्या वाकई प्रवासी कार्ड ममता बनर्जी के बंगाल बनाम बाहरी नैरेटिव को तोड़ पाएगा? राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि राजस्थान के नेताओं की संगठन क्षमता और उनकी जमीनी पकड़ बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मगर बंगाल की राजनीति इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि भावनाओं और पहचान की लड़ाई भी माना जाता है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान के सियासी धुरंधर ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा पाएंगे या फिर एक बार फिर दीदी का किला अटूट रहेगा। फिलहाल बंगाल की लड़ाई अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि मुकाबला सीधा है, रणनीति बनाम सत्ता और संगठन बनाम मजबूत नेतृत्व। आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी का ये राजस्थान कार्ड चलेगा या फिर ममता का जादू एक बार फिर से चलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।